पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस अपने में कुछ चेंज कर रही है, जो कि जरूरी भी था। अपने वो जो आपसी झगड़ों वाले चैप्टर्स हैं वो क्विक सुलझा लेना, राहुल गांधी का एक्टिवली सामने आ जाना। सियासत के गलियारों में एक चर्चा बड़ी तेज हो रही है कि अध्यक्षों को इधर उधर किया जाएगा, हटाया जाएगा, और एआईसीसी में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी। क्या ये चैप्टर जो चल रहा है ये सचमुच है? बिल्कुल है। देखिए, अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी भले ही प्रकट रूप से एक्टिव ना हो लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सक्रिय हैं, प्रियंका गांधी भी सक्रिय हैं। इसके अलावा और भी जो नेता हैं, खासकर जो सेकंड लाइन के थे, अब वो प्रथम लाइन में आ गए हैं। जैसे जयराम रमेश हो गए, पवन खेड़ा हो गए, या ये सारे जो लीडर हैं, गुरदीप सप्पल, जो थोड़ा नए फेसेस माने जाए। पुरानी पीढ़ी वाले तो अब धीरे धीरे बैक सीट पे जा रहे हैं। अब जैसे दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं लेकिन अब राज्यसभा में नहीं आएंगे, उन्होंने खुद ही कह दिया। आज मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं वो। हाँ, कमलनाथ जी जो है वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता। तो एक तरह से नए चेहरे अब सेंट्रल स्टेज आगे की सीट पे आ रहे हैं। उसमें पवन खेड़ा हो गए, अजय माकन हो गए, गुरदीप सप्पल हो गए, उसकी आवश्यकता भी है सर, ऐसा लगता भी है ना कि थोड़ा सा जयराम रमेश हो गए, गौरव गोगोई भले आसाम हार गए हो लेकिन सेंट्रल में डिप्टी लीडर हैं वो। इसके अलावा प्रवक्ताओं की एक पूरी टीम है, सुप्रिया वगैरह सब लोग हैं। और इसके साथ ही के.सी. वेणुगोपाल भाई संगठन महासचिव हैं। तो एक नई कांग्रेस के भीतर एक डिसीजन मेकिंग जो लीडरशिप है उसमें ही सब लोग हैं। वर्किंग सचिन पायलट हैं, तो वर्किंग कमेटी में भी सारे लोग हैं। तो अब 2029 की तैयारी हो रही है दरअसल, और ये माना जा रहा है कि अगर 2029 में अभी से तैयारी नहीं की गई, अभी से पार्टी को तैयार नहीं किया गया, तो आप फिर ढेर हो जाएंगे। और क्योंकि लड़ाई आपकी उस भारतीय जनता पार्टी से जो कोई भी कोना नहीं छोड़ती है, नो स्टोन अनटर्न जो मुहावरा है। तो अगर आपको लड़ना है तो आपको उसके तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। आपको बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी से लड़ने के लिए बीजेपी बनना पड़ेगा, संगठन की दृष्टि से और नीचे की दृष्टि से, जमीन पर काम करने की दृष्टि से। तो इन्होंने एक तो संगठन सृजन अभियान शुरू किया है जो कई राज्यों में चल रहा है, और अभी एक टैलेंट हंट का भी एक प्रयोग चल रहा है जिसमें ऐसे पार्टी के अंदर से ऐसे युवा चेहरों को निकालना जिनकी अलग अलग भूमिका हो, जो किसान संगठन में काम कर सकें, मजदूर संगठन में काम कर सकें, और सेवा दल में काम कर सकें, या यूथ में, अलग अलग तरीके से उनको निकाल के लाना। तो वो टैलेंट हंट भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में टैलेंट हंट पूरा हुआ है और भी राज्यों में अलग अलग लोग दिए गए, तो उसके जरिए नए लोगों को लाने की तैयारी हो रही है। दूसरा जो संगठन सृजन अभियान है उसमें ये हो रहा है कि कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं, उनका फीडबैक लिया जा रहा है, उनकी ओपिनियन ली जा रही है, और उसके आधार पर परिवर्तन करने की तैयारी हो रही है। अब जैसे कार्ड पे कौन कौन से राज्य हैं, वो राज्य जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं, ये चुनाव तो हो गए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब ये हैं, उसके बाद फिर गुजरात और हिमाचल है। ये 2027 में चुनाव हैं। तो अब तैयारी राजस्थान भी कार्ड में है कि राजस्थान अलग है 2028 में चुनाव आखिर में जाकर के, लेकिन ये है राजस्थान में चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था लोकसभा चुनावों में, मतलब अगर हम माने तो करीब 11 सीटें कांग्रेस और तो राहुल तो राजस्थान गए भी हैं, तो मुझे लगता है इसी संदर्भ में गए हैं। वहाँ पर एक जो इस संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, उसके तहत सुना जा रहा है कि गोविंद डोटासरा जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं 2020 से, जब सचिन पायलट वाली क्राइसिस हुई थी जब उनको बनाया गया था, वो उनको बदला जाए तो क्या भूमिका दी जाए, सचिन पायलट को आगे किया जाए तो प्रदेश अध्यक्ष रूप में आगे किया जाए, किस रूप में आगे किया जाए, ये एक पहेली है वहाँ पर। डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं, जाट समुदायों ने बड़ी तादाद में इस बार कांग्रेस को वोट दिया है, पूरा सीकर, राजस्थान, जो चुरू, नुनूज, पूरी बेल्ट जो है इसमें। तो अगर डोटासरा को बदलते हैं तो क्या उनको सीएलपी लीडर बनाया जाएगा? क्योंकि उन्हें तुरंत ऐसे हटा नहीं सकते, कुछ तो देना पड़ेगा। सीएलपी लीडर का बनाएंगे तो जो दुली राम है, उनका क्या करेंगे? वो दलित नेता है, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? मतलब अगर आप सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और डोटासरा को सीएलपी बनाते हैं तो एक जाट, एक गुजर, 2 मार्शल कौमें हो गई, फिर दलित कहाँ जाएंगे? तो ये सब पेच हैं जो सुलझाने हैं राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो राजस्थान में इस पर काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ उत्तराखंड की तैयारी, उत्तराखंड कांग्रेस मान के चल रही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की हो सकती है,
तो उसका ऐसे फायदा लिया जाए, उसका फायदा अगर जो कोशिश की जाए तो वहाँ पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, उनको उम्मीद है। वहाँ जो अभी गणेश गोंडियाल को बनाया अध्यक्ष, अच्छे नेता हैं, फायरी हैं, चुनाव लड़े थे लोकसभा का, मतलब तो वो तो अभी अध्यक्ष तो वहाँ बना दिया, बदलेंगे नहीं। हरीश रावत जी की क्या भूमिका होगी? हरीश रावत जी अपने को जो है खुद ही रिटायरमेंट की घोषणा कर रहे हैं, थोड़ा रूठे से हैं, नाराज हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उनको इग्नोर भी नहीं कह सकता। लेकिन एक नई लीडरशिप वहाँ उभारने की कोशिश पार्टी कर रही है, ताकि अब चूंकि भाजपा ने तो भाई पुष्पेंद्र सिंह धामी के रूप में नया चेहरा दे दिया, तो वो पुराने भगत सिंह कोश्यारी और त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुरानी लीडरशिप को किनारे कर दिया, तो इनको भी नया लीडर देना पड़ेगा। तो वो कोशिश वहाँ पंजाब की बैठक भी हुई है दिल्ली में। पंजाब में सवाल ये है कि अभी चन्नी के समर्थक जिस तरह से बाहर थे, ऐसा लग रहा था कि वो तो चाहते हैं कि इन्हें दे दिया जाए। चन्नी के समर्थक चाहते हैं कि चन्नी को अध्यक्ष बना दिया जाए पंजाब का, और मौजूदा जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह वरिंग राजा, तो वो जट सिख हैं। अब पंजाब की राजनीति जट सिख और दलित के बीच में तय करना है कांग्रेस को। हालांकि 33% दलित हैं, लेकिन पिछला प्रयोग असफल हो चुका है। लेकिन उसके बारे में चन्नी के समर्थकों का कहना है कि आपने तब बनाया था तो 2 महीने बचे थे चुनाव के, टाइम ही नहीं था हमारे पास, तो ऐसे में हम क्या मैसेज दे पाते। तो वो एक उलझी हुई पहेली है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें देखना पड़ेगा कि एक को आपको CLP लीडर बनाना पड़ेगा, एक को बनाना पड़ेगा प्रदेश अध्यक्ष, इन्हीं दोनों में से। तो और पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ने इस बार, इसलिए मैं भाजपा का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि पंजाब में अभी तक तो कांग्रेस वर्सेस अकाली दल और आम आदमी पार्टी भी तो आपको लगता है कि भाजपा बिना अकाली के सहयोग के इस तरीके का कुछ कर पाएगी? मुझे लगता है भाजपा की कोशिश ये है कि पहले अपना प्रभाव जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकती है बढ़ा ले। और ये 7 सांसदों का कोई इम्पैक्ट होगा जो आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं? नहीं, इनका बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जमीन के तो कोई भी लीडर नहीं है वहाँ पे, कौन जानता है इनको? तो अरविंद केजरीवाल ने इनको बना दिया था राज्यसभा में। इवन राघव चड्ढा भी दिल्ली के नेता है, उनका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, खाली एक मैसेज है, मैसेजिंग है बस मनोगी। लेकिन भाजपा की रणनीति ये है पंजाब को लेके कि पहले हम अपना प्रभाव जितना विस्तार कर सकते हैं चुनाव तक कर लें, उसके बाद फिर अकाली से बात करें ताकि हम ज़्यादा शेयर लें। अपनी तैयारी पहले ये नहीं कि अकाली 20 सीट देकर निपटा देते थे पहले। इस बार अगर भाजपा अकाली गठबंधन होगा भी तो भाजपा कम से कम 50-60 अपनी शर्त चाहती, आधी सीटें लड़ेगी। 117 में से कम से कम 50 सीटें लड़ेगी भाजपा, तब तो गठबंधन करेगी, वरना नहीं करेगी। और इसीलिए उन्होंने अभी गुरदयाल सिंह ढिल्लो को बना दी, वो क्या नाम है, ढिल्लो जो है पूरा नाम क्या है, जट सिंह को अध्यक्ष बना दिया। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस, ये दोनों कांग्रेस से ही गए हुए हैं, वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो एक चेहरा है वहाँ पर। इसके अलावा पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये भी है कि चुनाव आते आते उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी का संतोष बढ़ेगा। हालांकि अभी जो नतीजे आए हैं पंजाब में निकाय चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी का मनोबल बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको अच्छे परिणाम मिले। बीजेपी बहुत पीछे रह गई है। नहीं तो कांग्रेस के लिए भी तो चिंता का विषय, कांग्रेस के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये है कि कांग्रेस जब दावा कर रही है कि पंजाब में जीतने का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसने 7 या 8 उसके शायद सांसद जीत के आए थे, अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। पिछली बार भी कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हारी थी, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने स्वीप किया था। अगर 2022 का लास्ट वाला, हाँ, आपका आप निकाय चुनाव देखिए 21 वाले, तो कांग्रेस ने स्वीप किया था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन लोग विधानसभा चुनाव हार गई, अपने जो घर पूरा उनका जो है सारा बिखर गया था। तो कांग्रेस अगर वो गलती दोबारा करती है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। कोशिश यही है कि कांग्रेस अपना घर इस बार ठीक रखे और एक यूनाइटेड फेस के रूप में चुनाव मैदान में जाए। पिछली बार तो कांग्रेस बिल्कुल बिखरा हुआ था। सिद्धू कुछ बोल रहे हैं, चन्नी कुछ बोल रहे हैं, सुनील जाखड़ कांग्रेस में ही थे, वो कुछ और बोल रहे थे, सब एकजुटता तो दिखी ही नहीं, लग रहा सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो उससे सबक अगर कांग्रेस ने लिया है, इसलिए कांग्रेस पंजाब में भी कुछ परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।